बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उसूल बरकत के लिए धीरे धीरे दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सूरह बक़रा की आयत नंबर 190 तक का दर्स हुआ है। 191 का दर्स शुरू है। अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, और ए ईमान वालो, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो तुम्हारे सामने जुल्म व ज़ियादती के तौर पर आएँ, दिफा के तौर पर, डिफेंस के तौर पर तुम उनसे भी लड़ाई करो। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुम, और उन्हें कत्ल करो, उन्हें मारो जहाँ तुम उन्हें पाओ। लफ्ज़ी तर्जमा तो इस तरह होता है, और इसी लफ्ज़ी तर्जमा को देखते हुए कुछ लोग फिसल जाते हैं कि इस्लाम जो है हिंदुओं को और कुफ़ार को मारने का हुक्म देता है। आप अगर सोशल मीडिया से जुड़ी हैं तो एक नाम सलमान रुश्दी का सुनी होंगी, ये इन मर्द के एतबार से, और एक नाम तस्लीमा नसरीन का सुनी होंगी औरत के एतबार से। इन दोनों बदतमीज़ों ने इस्लाम की शबीह को बिगाड़ने के लिए इस किस्म की आयतों के ज़ाहिर को देखकर उम्मत के सामने गलत एक्सप्लेन किया और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन आज ख़ुद दरबदर भटक रहे हैं और शहर बदर किए गए हैं। अल्लाह पाक आपको हम सबको महफूज फरमाए। कुरान की कोई भी आयत करीमा आयत के एतबार से नाजिल नहीं होती, बल्कि उसके नाजिल होने की वजह उसका बैकग्राउंड होता है। क्यों नाजिल हुई, कब नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई, नाजिल होने का मकसद क्या है, और सबसे बड़ी चीज़, बिला ज़रूरत कोई आयत नाजिल नहीं हुई। जब ज़रूरत पड़ी, जिसकी ज़रूरत पड़ी, जहाँ ज़रूरत पड़ी, आयत नाजिल हुई। जब नाजिल होने का ताल्लुक़ इस तरह है तो अब इस आयत करीमा को भी उसी एतबार से देखेंगे कि ये आयत कब और क्यों नाजिल हुई। तो ये आयत करीमा नाजिल होने का ख़ास मकसद, जो मैंने सुलह हुदैबिया वग़ैरह के मौके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रोक दिया था कुफ़ार ने, मतलब नबी की तरफ से या मुसलमानों की तरफ से पहल नहीं थी लड़ाई की। कुफ़ार ने, काफिरों ने, दुश्मनों ने, इस्लाम के मुखालिफिनों, मुनकिरीन ने जो रोका और बदमाशी की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि देखो, अपने मज़हब, अपने रिलीजन, अपने इस्लाम को दिफा के लिए इन काफिरों से लड़ो। तो ये है असल मकसद, और ये हुक्म आज तक क्या सुबह क़यामत तक है, क्योंकि अल्लाह ताला से ज़्यादा समझदार माअज़ल्लाह अल्लाह ताला ही सबका जानने वाला है। और अल्लाह खालिक है, मालिक है। वो अल्लाह किसी बंदे को पैदा करेगा और मारने के कई को हुक्म देगा, वो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ये तो तौफीक पर मुनहसर है। लेकिन मारने का हुक्म जो है उन लोगों को दे रहा है जो कि तुम्हें मारे। अब आप घर में सोए रहें और जाकर के तलवार लेकर किसी को मार दें, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आपको कोई मारने के लिए आए तो आप दिफा के तौर पर, डिफेंस के तौर पर आप मारें, तो ये मार अल्लाह तबारक व ताला इसमें सवाब देगा। पहल करना ये इस्लाम में नहीं, दिफा करना, डिफेंस करना ये इस्लाम में। तो अब इस आयत करीमा का भी ये मतलब हुआ, वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुहुम, लफ्ज़ी तर्जमा हुआ, और काफिरों को मारो जहाँ तुम पाओ। अब ये लफ्ज़ सुन लिए तो हिंदुओं के सामने अगर पेश करेंगे तो अरे नहीं, देखो देखो हमारे को मारने बोल रहे, नहीं नहीं, तुम्हारे को नहीं बोल रहे, वाह,
उन कुफ़ार को बोला जा रहा है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ सुबह शाम इकट्ठा किए हुए हैं, उन कुफ़ार को। लेकिन जो कुफ़ार आपके साथ रवादारी के कायल हैं, अमन व शांति के कायल हैं, तो सूरह मुम्तहिना में मैंने एक आयत करीमा बताया था। अल्लाह सुब्हानहू देखिए सूरह मुम्तहिना की आयत नंबर 8 में फरमाता है, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलुकुम फ़िद्दीन, कि अल्लाह ताला तुम्हें इस बात से नहीं रोकता या उन काफिरों से नहीं रोकता जो काफिर तुमसे नहीं लड़ते हैं दीन के मामले में। वलम युखरिजुकुम मिन दियारिकुम, और तुम्हें जो अपने घरों से निकालने की कोशिश नहीं करते हैं। क्या किस बात से नहीं रोकता? अन तबर्रुहुम व तुक़सितु इलैहिम, कि तुम उनके साथ भलाई से पेश आओ, उनके साथ रवादारी से पेश आओ। बताइए, तो देखिए अल्लाह ताला कह रहा है काफिरों के साथ रवादारी करने का हुक्म है तुम्हें, लेकिन किन काफिरों के साथ? जो तुमसे लड़ाई न करें, जो तुम्हारे खिलाफ न जाएं, जो तुम्हारे घरों से निकालने की बात न करें। आज इंडिया की सरजमीन पे गौर करो, जाओ पाकिस्तान, इंडिया छोड़ो, मुसलमान का पाकिस्तान। अरे हम क्यों पाकिस्तान जाएं? पाकिस्तान वाले हमारे को छोड़ के गए, हम कहीं को छोड़ के जाएं पाकिस्तान? इंडिया असल है, हिंदुस्तान असल है, भारत असल है, भारत से कटे हैं पाकिस्तान वाले, वो आए मिलने के लिए हमसे, हम नहीं जाएंगे साहब, हम असल हैं, असल हैं। तो आज के हिंदू, आज के कुफ़ार ऐसे ही बक रहे हैं। लिहाजा आप सबको एक्टिव रहना है, तैयार रहना है। ध्यान देखिए इस्लाम की खातिर, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा। लेकिन जो हिंदू, जो काफिर, चाहे मर्द हो या औरत, अगर रवादारी के कायल हैं, अमन शांति के कायल हैं, तो उनके साथ आपको रवादारी करनी है। सूरह मुम्तहिना की आयत नंबर 8 बता रही। तो ये आयत नंबर 191 जो आज का दर्स है कि जहाँ पाओ काफिरों को मारो, ये ज़ाहिर को देख करके, सिर्फ आयत को देख कर आप तर्जमा ना करना, बल्कि इसमें ब्रैकेट मिलाना कि वो कुफ़ार जो तुमसे लड़ने के लिए आए, तुम्हारे इस्लाम को ज़ेर करने के लिए आए, तुम्हें सताने के लिए आए, तुम्हारे दीन से मुनहरिफ करने के लिए आए, तुम्हें घरों से निकालने के लिए आए, तुम्हें जिला वतनी के लिए गर्ज से आए, तो ऐसे कुफ़ार से आप लड़ो। और लड़ते वक्त अगर उनको तुम मार भी दिए तो तुम्हें कोई गुनाह नहीं, बल्कि सवाब मिलेगा, क्योंकि मज़हब की खातिर तुमने। बताइए इमाम हुसैन किससे लड़ने के लिए गए थे? मिट्टी तो नहीं थी, इंसानिश थे ना। यजीदियाँ कौन थे? तो इंसान थे। लेकिन क्यों लड़ने गए? मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ कर रहे थे वो लोग, शराब पी रहे थे, बदकारियाँ कर रहे थे, अय्याशियाँ कर रहे थे, जो चाह रहे थे वो कर रहे थे। तो इमाम हुसैन अब वहाँ उनकी इंसानियत को नहीं देखे, अपने मज़हब के दिफा के लिए गए, इस्लाम के डिफेंस के लिए गए। तो ये है असल लड़ने का तरीक़ा, ये है जिहाद का तसव्वुर, ये है क़िताल का तसव्वुर। लेकिन अफसोस होता है सलमान रुश्दी जैसे लोग, तस्लीमा नसरीन जैसी औरत इस किस्म की ज़ाहिरी आयत को देख करके लोगों में एक्सप्लेन कर देते, नहीं मज़हब इस्लाम जो है कत्ल गारत का दर्स देता, देखो हिंदुओं को मारने का हुक्म दे रहा। कमीनी, आप ज़रा से यहाँ पर सोचो, सूरह मुम्तहिना के आयत नंबर 8 तुम्हें नज़र नहीं आई, जिसमें साफ कुरान कह रहा है, ए लोगो उन कुफ़ार से रवादारी करो जो कुफ़ार तुमसे लड़ाई न करें, जो कुफ़ार तुमसे न लड़ें, चाहे मर्द हो या औरत, उनसे रवादारी करो, उनसे मोहब्बत से पेश आओ। अल्लाह फरमाए इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह रवादारी से और आदल इंसाफ करने वाले मुसलमानों को प्यार करता है। देख रहे हैं, कहना यह है कि कुरान पाक की आयत करीमा के नुज़ूल का मकसद समझ करके आप पढ़िए। खाली तर्जमा और ट्रांसलेशन अगर करेंगे तो सब गुमराह हो जाएं, सब गुमराह हो जाएं। आयत का मकसद समझिए, उसका बैकग्राउंड देखिए, क्यों आयत नाजिल हुई, कब आयत नाजिल हुई, किसके ऊपर नाजिल हुई, इसका हुक्म कब तक के है, कहाँ है, कैसे है, क्यों है, ये सब जब तक नहीं मालूम होगा तो ट्रांसलेशन की बुनियाद पर आप नहीं, कभी भी फिर हिदायत पर नहीं रह सकते। अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, और उन कुफ़ारों को मारो। अब आप समझिएगा, ये एकदम ख़ास कुफ़ार मुराद है, सब हिंदू मुराद नहीं है, सब कुफ़ार मुराद नहीं है। आप समझ गए कि कौन कुफ़ार मुराद है। हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, वो जहाँ तुम्हें मिल जाएँ, जहाँ तुम्हें मिल जाए, मतलब हरम पाक में भी अगर ऐसे कुफ़ार मिल जाएँ तो बावजूद है कि हरम का मकाम बहुत ही मोहतरम है, लेकिन हरम का मकाम इस्लाम ने दिया है, और इस्लाम ही के ख़िलाफ़ अगर आ जाए तो हम उसको बचाने के लिए तो हमको हरम देखेंगे या इस्लाम को देखेंगे, ये है असल। तो हरम के पास भी, इसीलिए आगे अल्लाह आगे फरमा रहा, देखिए वअख़रिजूहु मिन हैसु अख़रजूकुम, और उन्हें भी तुम निकालो जहाँ से वो तुमको निकालना चाहते। आप निकल करके मत जाओ, अगर आपको ताकत है तो आप ताकत का इस्तेमाल करो और अपने मज़हब इस्लाम को बचाओ, ये है सब।
चुनांचे देखा आपने, मदीना मक्का सब छोड़ दिया और करबला की तरफ चले गए इमाम हुसैन। ताकत थी, कमांड था, अल्लाह उसके रसूल पर भरोसा था, चले गए। लोग मरने को मौत का नाम तो दे सकते हैं, लेकिन खालिक ऐसी मौत को हयात का नाम देता है, ऐसी मौत को ज़िंदगी का नाम देता है। कोई भी हमारी माँ और बहन इस बात की गारंटी दे सकती है कि जब हम रात में सोते हैं तो हम ज़िंदा उठेंगे? गारंटी नहीं दे सकती, बस अल्लाह का करम बोल सकती है। अल्लाह के करम से यही तो वजह है कि जब आप सोती हैं तो दुआ करती हैं बिस्मिका अमूतु व अहया, जिसका मतलब होता है ए अल्लाह मैं तेरे नाम पर मर रही हूँ और तेरे नाम पर ज़िंदा होंगी। अमूतो बोले तो मौत है, ये नहीं बोल रहे मैं सो रही हूँ और उठूँगी, ऐसा नहीं। बिस्मिका अमूतु व अहया, अहया बोले तो हयात, मैं तेरे नाम पर मर रही हूँ और तेरे नाम पर ही उठूँगी। और जब आप उठती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर, ये पढ़ती हैं। अब पता नहीं क्या आएगी, पढ़ती कि नहीं, हाँ नहीं पढ़ती तो पढ़ लेना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर, जैसे ही नींद टूटे, फजर की नमाज के लिए उठे तो सबसे पहले बिस्तर पर यही पढ़ना चाहिए, जिसका माना होता है अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें मरने के बाद ज़िंदगी अता फरमाई। मैं तो तेरे नाम पर मरने की नीयत से और जीने की नीयत से सोई थी, लेकिन तूने एक और मौका अता फरमाया, एक और हयात अता फरमाया। तो इंसान को मौत की गारंटी नहीं, हयात की गारंटी नहीं, मौत तो है ये तय है, लेकिन कब तक जिएंगी ये तय नहीं है। बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम, अल्लाह की रहमत पर आप भरोसा करके सो जाती है। अब आप गौर करें तो जो भी इमाम हुसैन जितने भी सहाबा, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-10 जंगें 10-10 गज़वात किए, बताइए रहमतुल लिल आलमीन होकर के किए। रहमतुल लिल आलमीन, सारे आलम के लिए वो रहमत है। तो फिर आपके सामने जो कुफ़ार आ रहे हैं उनको मार रहे हैं क्यों, उनको मरवा रहे हैं क्यों? तो ये मारना मरवाना ये रहमतुल लिल आलमीन के ख़िलाफ़ नहीं है। क्यों कि जिनको मारा जा रहा है वो मुस्तफ़ा जान रहमत के ख़िलाफ़ थे, दुश्मन थे, आपके लाए हुए दीन के दुश्मन थे। लेकिन वही मकाम है कि नबी फरमाते हैं कि सुनो, कभी कोई औरत को ना मारना, कभी कोई बच्चे को ना मारना, कभी कोई लाचार और मजबूर को ना मारना। बताइए, ये है रहमतुल लिल आलमीन, जिसका साफ मतलब होता है कि जो तुम्हारे ख़िलाफ़ हो उनसे दिफा करना, उनके मुकाबिल में तुम लड़ाई करना। इससे एक लतीफ़ नुक्ता दे रहा हूँ बहुओं को, बेटियों को और माँओं को भी। तो सच बोलने के लिए जगह जो भी हो, लेकिन सच का दामन कभी नहीं छोड़ना माँ। सच आप बोलना चाहे कहीं पर भी हो। बल्कि नबी फरमाते हैं कि जालिम और जाबिर यानी जुल्म और जबर के वक्त अगर कोई बंदा सच बोले तो सबसे बेस्ट मोमिन है वो। कुछ लोग है ना, अरे बाबा मैं उनकी वास्ते कुछ नहीं बोल सकी, हाँ वरना मैं चाहती तो मैं सब बोल देती। ऐसा न को करो, सच बोलो अल्लाह की रज़ा के लिए, झूठ से बचो अल्लाह की रज़ा के लिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि घरों में बहुत सारे ख़राब माहौल हो गए हैं। आप ज़रा सी मम्मी का फ़ोन आ गया, नहीं बेटी तुम बस कैसे तो भी करके रहना पड़ता है, ऐसा कैब करवा रही माँ। मरना तो है ही। आज माँ बोल दी कि अरे मैं तो अब हो गया मेरा, अब तुम्हारा ज़माना आया है बेटी। अरे ऐसा कैसे बोलती जी, क्यों बोलती है ऐसा? आज हमारे बच्चे हमारे सामने मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता, बेटा मर गया, बाप जिंदा है। अरे मौत के बारे में क्यों आल औलाद को इस तरह बोलते? नहीं हमारा सब कुछ हो गया, अब तुम्हारा ज़माना, ऐसा कहीं को बोलते? खबरदार खबरदार, ऐसा नहीं। हाँ बेटी सच का दामन न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नेकी न छोड़ना, ये तलकीन करो ना आप। लेकिन अफसोस होता है बेटी का अगर फ़ोन तकलीफ़ का आता तो बेटी को बोलती नहीं 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 रुको 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 रुको, नको आओ, मैं कुछ करती हूँ, मुझको तुम सब्र करो, ऐसा करो ऐसा नहीं। अगर कोई बेटी इन्फॉर्म कर रही है कि मुझे तकलीफ़ है तो एक बात तो ज़रूर, रुको वहीं रुको, हम आ रहे हैं खुद। बड़े लोग जाएं, सोल्यूशन ढूंढें, आपस में बात करें, बात करने से मसले का हल होता है। बग़ैर बात किए हुए बेटी के फ़ोन पर आप भरोसा कर लेंगे, फ़ैसला कर लेंगे तो फिर हो लो ज़िंदगी भर तक रखो अपने घर में, अफसोस होगा, बाद में कफ़े दस्त मलोगी आप। सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। इस्लाम में सोल्यूशन ढूंढने का हुक्म भी दिया गया है।
इसलिए ख़बरदार ख़बरदार घर की औरतें एक्टिव रहें, चाहे बेटी हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, कैसे भी हो। अगर हक़ परस्त हैं, सच परस्त हैं, सच्चाई का दामन आपके हाथ में है तो इंशाअल्लाह सोल्यूशन आपको मिलेगा ज़रूर। लेकिन हर ऐरे गैरे नथु खैरे के फ़ोन पर, बातों पर, किसी पर भी फ़ौरन सडनली भरोसा नहीं कर लेना, वरना घर का अच्छा अमन और शांति वाला माहौल गलत हो जाए। रिश्ते जो जुड़ते हैं ना माँ, रिश्ते मुस्तहकम और ठोस करने के लिए जुड़ते हैं। रिश्ते इसलिए नहीं जुड़ते हैं कि आप सलाम बंद कर दीजिए, खाना पीना बंद कर दीजिए, ईद में जाना गाना बंद कर दीजिए। बताइए, शादी जब नहीं हुई थी तो खूब तोहफा भेजते थे, खुद गिफ्ट भेजते थे, सलाम कलाम होता था। लेकिन शादी हो गई तो अब खिड़कियां बंद करके रह रहे हैं, रास्ते बंद कर ले रहे हैं। ऐसा कई करते, क्या बात है। यही है, जो शख्स झूठ की तरफ बढ़ता है शैतान उसकी मदद करता है, जो सच की तरफ बढ़ता है रहमान उसकी मदद करता है। अब आपको फैसला करना है कि आपको सच का साथ देना है या झूठ का साथ देना। सोल्यूशन का तसव्वुर रखिए, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत रखिए, सोल्यूशन के आईने में प्रॉब्लम को हल कीजिए। बहुत सारे ऐसे मसाइल मेरे दारुल इफ्ता जो है एकदम भरे पड़े हुए हैं ऐसे मसाइल के लिए। बाप को फ़ोन चला गया, बाबा आज मेरे को मेरी ननद जो है आँख उठा कर देखी। अब बाप बोलता चल लाठू पकड़ के जल्दी से आ जा, मैं देख लेता हूँ बाद में। अरे इसकी तो बोलना वहाँ पर मोहब्बत से बोलना चाहिए, तेरे को आँख तेरे को आँख नहीं है क्या माँ, तू भी आँख उठा करके देख, मेरे को कहीं को फ़ोन कर रही है, आज हमारे को मारे कते। अरे तो वहाँ पर मोहब्बत से चल, जोहर का वक्त है ना, पहले वज़ू करके नमाज़ पढ़, मैं आ रहा हूँ, ऐसा बोलना चाहिए। बजाय नमाज़ पढ़ने, नेकी का दर्स देने के ऑटो पकड़ के चली आ बेटी अम्मा, ऐसा क्यों करवा रही। मैं इसको मुठ ज़बान में बोल रहा हूँ, लेकिन समझो आज हर घर मुतासिर है इससे। बड़े अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन करके आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन जब उनके दिल के अंदर की बात पूछिए तो आंख से आंसू गिर जाते हैं। क्या बताऊं, जब से बहू आई है, बेटा ये हो गया है, बेटा वो हो गया है, ऐसा हो गया वैसा। अरे इसकी ऐसा कैसे होता जी। अरे तुम एक बेस्ट क्वालिटी हो खल्क में, नहीं कुछ तो करप्शन है घर में ज़रूर। घरों में नमाज का एहतमाम, इबादतों का एहतमाम, दरूद सलाम का एहतमाम, अच्छाइयों का एहतमाम आप करो, रब वहाँ फैज़ान का एहतमाम करेगा, करम का एहतमाम करेगा। आप खाली झगड़े को झगड़ा है, अब अल्लाह अकबर बोलती हैं, अच्छा बताती हूँ आज सास को हैं, नियत की मैंने 4 रकात ज़ोहर की नमाज की और वहाँ 5 डंडे के ख्याल में अब नमाज़ पढ़ रही, बताती हूँ आज आने दो शौहर को। अरे इसकी शिकायत करने के लिए अब अल्लाह अकबर बोल रही। नहीं, हुकूकुल इबाद में कमी बेशी अगर हो गई तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, चाहे कितनी भी नमाज़ पढ़िए। हुकूकुल इबाद बोले तो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर है। कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या सास ससुर की खिदमत करना बहू पर ज़रूरी है, ऐसा सवाल करते हैं। सुन लो माँ बड़े अच्छे से, तुम सास क्यों उसको समझ रही हो, माँ समझो ना, और ए सास तुम बहू क्यों समझ रही हो, बेटी कहो ना। अब इनको बेटी कहोगी और उसको तुम माँ कहोगी तो अब सवाल ही नहीं होगा कि सास ससुर की खिदमत करना कैसा है। क्यों कि एक बेटी माँ की खिदमत नहीं की है, यकीनन की है। ए बहू तू ये सवाल क्यों कर रही है, तेरी जब शादी नहीं हुई थी तो माँ बाप के बारे में तूने सवाल क्यों नहीं किया कि माँ बाप की खिदमत करना कैसा। आज 18-20 साल से तू माँ बाप के पास थी, खिदमत कर रही थी, बर्तन मंज रही थी, झाड़ू दे रही थी, सब काम कर रही थी। लेकिन आज तू दूसरे घर में अपनी पूरी उम्र गुजारने के लिए आ रही। और एक मोहब्बत से एक जुमला बोलूँ, कैच करना, जब तक तू माँ के यहाँ कुंवारी थी अल्लाह तबारक व ताला ने तेरे कदम का लिहाज नहीं फरमाया, लेकिन तेरा ससुराल वो मकाम और हैसियत रखता है कि वही सास ससुर शादी करके तुमको ले गई तो अब 1 साल 2 साल के बाद अगर बच्चे हुए तो अब तुझे अल्लाह ताला ने जन्नत कदम में रख दिया। माँ के यहाँ क्यों नहीं तेरे कदम में जन्नत थी, जब कुंवारी थी तो क्यों नहीं जन्नत थी तेरे कदम में। कितना बड़ा मकाम है ससुराल का, ससुराल ने तुझे जन्नती कदम नसीब किया है। समझती कुछ नहीं हो, शादी के बाद ही तो बच्चे होंगे ना, और जब बच्चे होंगे तो कदम में जन्नत आएंगी ना औलाद की खातिर। जरा समझो, मसला मत पूछो,
कुछ ज़रख़रीद मौलवी लोग भी हैं, बोल देते हैं जज्बात में, नहीं खिदमत करना ज़रूरी नहीं है। अरे खिदमत करना ज़रूरी नहीं तो क्या करना ज़रूरी है औरतों पर। एक छोटी सी मिसाल दूँ, अब मैं यहाँ से अभी दर्स के लिए निकलूँ और गेट पर कोई औरत गिर जाए तो मैं मसला पूछूंगा जाकर मुफ्ती साहब से कि उठाना कैसा। अरे उतने देर में वो मर जाएगी। इंसानियत कहती है उठा ले पहले, इंसानियत कहती है एम्बुलेंस को बुलाओ, इंसानियत कहती है कि उसकी खिदमत करो। फतवे बाद में है, इंसानियत पहले है। तो ए माँ, जब जवान सास होगी तो तुझसे वो खिदमत ही नहीं लेगी। खिदमत का तसव्वुर उस वक्त आता है जब वो लाचार होती है, मजबूर होती है, उस वक्त आता है। तो आई बहू खबरदार कभी भी बहू का एहसास ना करे और सास कभी भी अपने सास होने का एहसास ना करे। वो भी अपनी बहू को बेटी का दर्जा दे और ये भी अपनी सास को माँ का दर्जा दे और फ़ख्र से कहे अब हमारी तन मन धन माँ सब कुछ आप ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी कहे हाँ अब सब कुछ तुम ही हो। अपनी बेटी जब बाहर जाती है, दूसरे की बेटी जब आती है, तो ये तो एकदम बिल्कुल मुबादला है ना माँ। आपकी बेटी गई है तो बेटी ही गई है ना, दूसरे की बेटी आई है तो बेटी ही आई है, बस मुबादला कर लो ना। ये बिल्कुल मनी ट्रांसफ़र का मसला है ना, एकदम बिल्कुल आसानी से समझ जाओ कि सऊदी अरब के पैसे को इंडिया में यूज़ करते कि नहीं, आप पैसा ही समझ के यूज़ करते ना। ये ऐसे ही है। तो बेटी जो आई है बेटी समझ कर यूज़ करो, बेटी जो जाएगी बेटी समझ कर यूज़ होगी इंशाअल्लाह। लेकिन अफसोस होता है आप अपनी बहू को बहू समझ कर सताती हो तो तुम्हारी भी उनको सताया जाता है। लेकिन बेटे की ताकत पर नाज करती है, हम देख लेंगे, डोरी केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे रिश्ता नहीं बनता, बिगाड़ता। आप एक बेटी का रिश्ता नहीं संभाल पा रहे हो, नबी 11 बीवियों को कैसे संभाले होंगे कैसे संभाले होंगे आप? बड़ी बड़ी शहजादियां, तुम्हारे पास तो एक पॉइंट भी उतनी दौलत नहीं है जिनके पास जन्नत इंतज़ार कर रही हो खाने पीने के लिए कि सरकार इशारा करें हम हाजिर हैं। वाह वाह। ऐसे रसूल आज़म ने पेट पे पत्थर बांधकर अपनी बीवियों को सहारा दिया, संभाला। फातिमा तो ज़हरा की आज तक कोई शिकायत नहीं, आज तक कोई शिकायत नहीं। तब जाकर हसन और हुसैन जैसा अजीम बेटा पैदा होता है। इस्लाम की खातिर आज कभी नाम मोहब्बत से लेती होगी अली असगर का, तो कसम खुदा की कह रहा हो कि अगर ज़रा से भी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम मालूम होगा तो आँख से आंसू गिर जाते होंगे। क्यों गिरते होंगे बताइए तो? क्या इसलिए कि उनको दुनिया ने, नहीं, इसलिए कि इस्लाम में इनका बड़ा मकाम है। आज अपने पूरे ख़ानदान में, पूरे मुआशरे और सोसाइटी में देखिए, यजीद नाम का कोई शख्स नहीं मिलता और हुसैन नाम का एक न एक ज़रूर मिल जाता। क्यों मिलता है ये हुसैन नाम का? वो तो फातिमा के बेटे थे ना। तुम क्यों रख रही हो अपने बेटे का नाम हुसैन? ऑटोमेटिकली तौर पर आइडियल, तुम्हें ईमानी आइडियल मिल गया है, एहसास करो या ना करो। तो घर का माहौल ज़रा सही करो। वो कुफ़ार जो तुमसे लड़ने की कोशिश करें, इसी बेस पर हमने ये बात बताई है कि जो बहू आए ज़रा सा भी, मैंने कई ऐसे घरों को अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह की है। आप कभी तन्हाई में आओ तो मैं उसकी एक इंडेक्स आपको बताऊं कि कितने ऐसे घर हैं जो घर में जब आती है, जब बहू आती है ना, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। हमारे घर में चूल्हे जो है ना स्टैंडर्ड चूल्हे थे, हाँ स्टैंडर्ड चूल्हे थे, तो घर में रहती, यहाँ कहीं को आई, शादी कहीं करे। ये बात माँ बाप को बोलना था कि देखो जाकर किचन उनका सही है कि नहीं, हमारे सर का है कि नहीं। शादी होने के बाद तुम्हारे सर का नज़र आ रहा। घर में जब तक बेटी रहती है वो 4-5 घंटा भी सोई रहती है तो कुछ नहीं बोलते माँ बाप। क्यों? कि उनकी मान और मर्यादा को समझते हैं। हो सकता है पीरियड्स के डर से सोई हो, दर्द से सोई हो, तकलीफ से सोई हो। लेकिन बेटियां जब ससुराल जाती हैं तो उनको पहले दिल में घर करना होगा। अगर फौरन ही अपने घर की तरह समझ करके सोना शुरू कर देंगी तो ये तो समाजी सतह पर भी गलत है ना। आप छोटी सी मिसाल लो, किसी के यहाँ आप मेहमान में जाती हो तो क्या आप वहाँ जाकर के फटाफट सडनली सो जाते और क्या बोलते? नहीं, ज़ोहर के बाद मेरा सोने का वक्त है, मेरे को एक रूम दो, ऐसा बोलते? नहीं बोलते। ऐसे ही बेटियाँ जब ससुराल जाती हैं तो वो सडनली वो अपने घर को अपने घर की तरह ना समझने लगे। पहले बैकग्राउंड को देखे, नज़रियात को समझे। तुम्हारे यहाँ क्या बनता था, क्या होता था? तुम तो कभी दाल रोटी भी खा ली थी ना, तुम तो कभी सूखे खाने पीने भी से भी कनात कर लिए थे ना, तुम तो कभी माँ ने डांटा था तो भूखे भी रह गई थी।
लेकिन तुमको खाली कस्टर्ड नज़र आ रहे हैं, तुमको खाली बिरयानी नज़र आ रही है कि हम ये खाते थे, हम वो खाते थे। वहाँ खिलाने वाले बाप माँ थे, यहाँ तुम्हारे बाप माँ नहीं है। यहाँ तुमको देखना होगा कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले कौन हैं और उनका स्टेटस मुलाहाजा करना होगा। एक रिक्शा चलाने वाला जो होता है, उनकी औलाद उसी हिसाब से मुतालबा करती है, उसी हिसाब से मांगती है। अगर उससे वो मांगने लगे कि नहीं हमारे को रोज़ 500 होना, तो बताइए वो रिक्शा चलाने वाला कभी घर आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। तो ऐसे ही माँ, सामने वाले जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए हुए हैं, जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, उनके स्टेटस को देखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारना ये इंसानियत है। अब अपनी हर ख्वाहिश थोपोगी तो फिर याद रखिए कभी भी आप घर नहीं बसा पाओगी। और जब आपकी औलाद आल औलाद हो जाएगी और फिर जब आप माँ बाप का दर्जा आपको मिलेगा तो फिर आपको अफसोस होगा कि आपने माँ बाप के मतलब ना बनने के वक्त जब आप औलाद की हैसियत थी तो आपने माँ बाप को, सास ससुर को वो दर्जा नहीं दिया, तो आपको कहाँ से दर्जा मिलेगा वो? ये तो सराय खाने के तरह है ना कि आप अगर इज्जत करोगी तो आपकी इज्जत होगी, आप अगर रिजेक्ट करोगी सास को तो आपको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप भी तो बेटियों को जन्म दे रही हो, बेटों को जन्म दे रही हो, आपकी भी बहुएं आने वाली हैं। इसलिए कभी भी सच का दामन न छूटे, कभी भी झूठ के करीब न जाना। याद रखिए, जब वो कुफ्फार जो अमन व शांति चाहते हो, कुफ्फार के साथ रवादारी का हुक्म है, जो कोई रिश्तेदार नहीं है आपके, बहू तो आपके रिश्तेदार है ना माँ, सास तो आपकी रिश्तेदार है ना, इनके साथ कितनी रवादारी से पेश आना चाहिए। एक हिंदू और एक काफिर जो आपसे लड़ाई न करें, उनके साथ अल्लाह फरमा रहा है कि रवादारी से पेश आओ, नेकियों से पेश आओ, बदतमीजी से पेश ना आओ। तो जो रिश्तेदार हैं, रिश्ते के भरम को समझो, सिला रहमी को समझो। रिश्तों के भरम को अगर न समझा आपने तो अल्लाह पाक कल मैदान महशर में अपनी निगाहों से आपको उतार देगा, ताकेगा तक नहीं आपकी तरफ। तकलीफ़ें होती हैं, हम नहीं कहते तकलीफ़ें नहीं होती, सब इंसान एक जैसा नहीं होता, सबके इंसान का वक्त एक जैसा नहीं होता। तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियां इंसानों के लिए है, लेकिन दूर करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान है तो आपको भरोसा करके जीना होगा। और तकलीफ़ के वक्त ही सब्र है तो आपको तकलीफ़ में सब्र करना होगा। अब ये ना पूछिए कि कब तक करना, मैं तो साफ फतवा दे दिया हूं कि मरते दम तक करना, मरते दम तक करना। और जब मर जाओ तो फिर देखिए मौत भी आपका वेलकम करेगी। फिर कब्र के अंधेरे आपको कभी नहीं सताएंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत का नूर होगा। आयशा, फातिमा, खदीजा की इनायतें बेशुमार होंगी, रब का फैज़ान होगा और ताहद्दे निगाह आपकी कब्र को बुलंद कर दिया जाएगा। जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जिस तरह चाहो अपनी ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह पाक जन्नत की खिड़की को खोल देगा। आज आप अकेले घर में रहो और शौहर चला जाए खाली बिरयानी लेने के लिए तो आप 100 मरतबा फ़ोन करते, अरे आए कि नहीं जी, अरे आए कि नहीं जी, कहाँ पहुँचे जी, अरे डर लग रहा है जी, ये कर ये जी वो जी। घर में रोशनी में जी वो जी कर रही हो आप, कब्र में तो कुछ भी नहीं ज़ाहिरी तौर पर है ना, मिट्टी के नीचे दबी रहोगी, लेकिन खुदा की कसम किसी को कुछ नहीं बोलोगी। रब कहेगा, ए मेरी बंदी, आहा, इधर से उधर से वेलकम के एकदम बिल्कुल निछावर करेंगे आपको, फैज़ान, करम, सारी चीज़ें आपके पास आए। भूल मतलब आपको सोचने तक का मौका नहीं दिया जाएगा मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, बस इनायतों में आप रहोगी। ये कब मिलेगा? जब आप झूठ का दामन नहीं पकड़ोगी, सच का दामन थामे रहोगी, झूठ से दूरी इख्तियार करोगी। दिल को साफ रखो, आईने मदीना बनाओ, ईमान वाला बनाओ, सिद्क़ वाला बनाओ, अमानत वाला बनाओ। हरगिज़ झूठ को कभी राह ना दो। बड़ी बार बार मुझे एक बात खटक रही है कि काफिरों के साथ जो अमन व शांति चाहते हो, ज़िम्मी मुस्तामिन जिसको कहते हैं, जो अमन व शांति चाहते हो, उन कुफ़ार के साथ अल्लाह ताला ने नेकी करने का हुक्म दिया। बहू तो हमारी बहू है, सास तो हमारी सास है। ये तो रिश्ता ईमानी खूनी सारी रिश्ते बन गए हैं। ये तो रिश्तेदार हैं, हिंदू तो रिश्तेदार भी नहीं है। अल्लाह हिंदुओं के साथ जो अमन व शांति चाहते हो रवादारी का हुक्म दे रहा है, रिश्तेदार के साथ कैसा हुक्म दे रहा होगा। तो जो फतवा पूछते हैं कि सास ससुर की खिदमत करना नहीं करना, उनका जवाब यह है कि माँ बाप की खिदमत के बारे में तेरा क्या ख्याल है। अगर तू माँ बाप की खिदमत करती थी तो तेरे माँ बाप तेरे सास ससुर हैं, खिदमत कर। लेकिन एक बात याद रख
कि जो सास ससुर अपने से खिदमत करने मतलब अपनी ताकत रखते हैं, मैं अपनी पर्सनली मिसाल दे रहा हूँ माँ, हो सके तो आप मेरी बीवियों से, मेरे बीवी से पूछ लेना जा करके, घर में आप मेरे माँ बाप से पूछ लेना आप जा करके कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने से अपना कपड़ा धोता हूँ, अपने से अपना काम करता हूँ, क्योंकि सिर्फ तकरीर करना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं, दर्स देना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है कि नबी अपने से अपना काम करते थे, ये तुमने किताबों में तो पढ़ा है, लेकिन अपने से अपना काम करते थे ये तुम तकरीर करोगी सिर्फ, या कभी जब मौका आएगा तो करोगे भी। जब मैं अपने से अपना कपड़ा धोता हूँ तो मुझे मतलब ससुराली ख़ानदान वालों को जब शिकायत पहुँची कि क्यों मेरी बेटियों से आप काम क्यों नहीं लेते हैं, मेरी बेटी से काम क्यों नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं, तो मैं साफ कहता हूँ बताइए आपकी बेटी को ज़्यादा ताकत है या मुझे ज़्यादा ताकत है। उस वक्त वो चुप हो जाते। जब बेटी को आपसे मतलब आपकी बेटी को मुझसे ज़्यादा ताकत नहीं है तो मैं ज़्यादा ताकत रख करके कमज़ोर से कैसे काम ले सकता हूँ। यही है मतलब मुस्तफ़ा जान रहमत अपना काम अपने से करते थे, यही है मतलब। क्योंकि एक औरत को ये समझना होगा हम सबको। तो ऐसे ही एक सास को अगर ताकत है काम करने की तो वो खुद ताकत अपना इस्तेमाल करे। बहू खुदा की कसम जब मजबूर बनेगी सास तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर खिदमत करेगी। लेकिन आप ताकत रखती हो, अब देखो ना एक गिलास सामने रखा हुआ है और बहू तीसरे कमरे में है, अब आसानी से आप पानी ला सकती हो उस गिलास में, लेकिन नहीं, दस्तरखान पे बैठने के लिए बहू को चीखा जा रहा है, बहू पानी नहीं है। बताइए 5 मिनट में अभी पाँव भी सही है, जिस्म भी सही है, हाथ भी सही है, 5 मिनट मतलब 2 मिनट भी नहीं लगेगा और पानी ले आएगी अपने से। लेकिन नहीं, बहू तुम्हारा काम है। क्यों तुम्हारा काम है बताओ तो? पानी लाना उनका काम कैसे हुआ? खिदमत उसे कहते हैं कि खादिम जो है अपने मखदूम मजबूर की खिदमत करे। लेकिन मखदूम अगर ख़ुद खिदमत करने के लायक है तो वो भी अपना हाथ बिटाना जिस बोलते हैं, हाथ बिटाना। एक और बात कहूँ इस सिलसिले में, इसको बड़े अच्छे से सुनना, क्योंकि हमारी बहनें हमारी बेटियाँ जब मतलब ये कि किसी के घर में मेहमानी के लिए जाती है ना तो वो इसलिए काम नहीं करती कि उनके जो मेकअप है ख़राब हो जाएंगे, उनके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। अब चची जो है काम कर रही है, आंटी जो है काम कर रही है। अब आंटी तो इंसानियत के नाते बोल रही नहीं बेटी बेटी तू बैठी रहे, तू क्या काम कर रही है, लेकिन नहीं माँ खबरदार खबरदार, औरत होने के नाते अब जाओ काम करो। इसको रिश्ता बोलते हैं यार। लेकिन नहीं, आप तो सोफ़ा पर एकदम अपने हाथ में रिमोट लेकर के फिल्म देख रही है, मूवी देख रही है और आंटी काम कर रही है। वो काम जो आप भी कर सकती हो अल्हम्दुलिल्लाह काम करो, मोहब्बत दिल में पैदा होगी, दिल से दुआएं निकलेंगी। जा करके वहाँ प्रधानमंत्री की तरह मत बैठ जाया करो, वहाँ जा करके इंसानियत हाथ बिटाओ। मुस्तफ़ा जान रहमत जब जाते थे सडनली हज़रत आयशा के पास और देखते थे हज़रत आयशा जो है आटा गोद रही है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से जाते और हाथ में हाथ मिलाना शुरू कर देते थे। अब बताइए तो किस नबी की उम्मती हो आप, किस नबी पर फ़ख्र करती हो आप? ऐसे ही कभी आप मेहमानी में जाओ तो आप अपने मेकअप को मत देखो, सारे मामलात का मेकअप करो वहाँ जा कर के। आप अपनी जो आंटी हैं और अपनी जो खिदमत करने वाले जो हो सके आपसे आप भी करो। खुदा की कसम अगर वो रोके भी तो कहना नहीं माँ मैं अकेले बैठ के क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी अकेले बैठ करके। हाथ बिठा दिया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम मसाले डाल दिए, हम पानी ला करके रख दिए, हम तो काम भी हो जाता जल्दी से और एक देर वेट भी नहीं करना पड़ता, जल्दी से खाना भी बन जाता, खाना भी खा लेंगे सब मिल करके। तो ये होता है इंसानियत, ये होता है रिश्तेदारी निभाने का ख्याल। रब फरमाता है वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तमूहुम। इस आयत के तहत जो भी दर्स दिया गया है इसको गौर से 191 आयत नंबर देखना, इसके बैकग्राउंड को देखना। अल्लाह ताला आपको हम सबको सच्चा पक्का मुवहिद मुसलमान बनाए रखे, इंसानियत के नाते जीना नसीब फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए, सहाबा और सहाबियात की रविश और उनकी सीरत पाक पर हम सब की माँ और बहनों को चलने की तौफीक नसीब फरमाए, घरबार में आला औलाद में बरकतें अता फरमाए, तमाम आरजुएँ और नेकियां, तमाम आरजुएँ और तमन्नाओं को पूरी फरमाए, नेक राह पर चलने वाली बंदी और चलने वाला बंदा होना नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।